हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मार्केटिंग एक सिस्टम है जो कनेक्ट करता है बिजनेस को कस्टमर्स के साथ और कैसे ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कोर, मार्केटिंग प्रोसेस एंड मार्केटिंग मिक्स। तो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग जो कि इवॉल्व की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसके रिस्पॉन्स में? चेंज इन टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्स में, कंज्यूमर बिहेवियर के रिस्पॉन्स में और बिजनेस फिलॉसफी के रिस्पॉन्स में। मेजरली 6 स्टेजेस होते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग के। पहला स्टेज होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें फोकस किया गया था एफिशिएंसी के ऊपर, मास प्रोडक्शन के ऊपर, जिससे ओवरऑल प्रोडक्ट की जो कि कॉस्ट लो हो सके। इसका अजम्पशन ये था कि कंज्यूमर जो कि प्रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो अफोर्डेबल हो और वाइडली अवेलेबल हो। एग्जाम्पल थी फोर्ड्स मॉडल की टी कार, जो वाइडली अवेलेबल भी थी और अफोर्डेबल भी थी। सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का फोकस था सुपीरियर क्वालिटी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर। इसका अजम्पशन ये था कि कंज्यूमर चूज करेंगे उन प्रोडक्ट्स को जो सुपीरियर क्वालिटी के हैं और प्रोवाइड किया जाए बेस्ट फीचर्स के साथ। एग्जाम्पल था जो एप्पल ने एम्फोसाइज किया था डिज़ाइन और इनोवेशन को आईफोन्स के अंदर। थर्ड है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट 1930s से 1950s तक चला। इसका फोकस था एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर, कि इसलिए अपने प्रोडक्ट्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए। इसका अजम्पशन ये था कि कस्टमर्स जब तक प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें परसुएड नहीं करते। एग्जाम्पल था जो इंश्योरेंस कंपनी ने रिलाई किया था डोर टू डोर सेल्स पे और हैवी एडवर्टाइजिंग पे। फोर्थ था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका फोकस हो के कस्टमर्स की नीड्स और सेटिस्फेक्शन के ऊपर होना चाहिए। इसका अजम्पशन ये था कि सक्सेस डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग पे और डिलीवर करने में कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को। एग्जाम्पल था मैकडोनल्ड्स अडॉप्ट मेन्यूज टू लोकल टेस्ट वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल था कि मैकडोनल्ड ने जो मैक आलू टिक्की इंडिया के अंदर अडॉप्ट की थी। फिफ्थ है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो 1980 से अभी तक चल रहा है। इसका फोकस था बैलेंस करना कंपनी के प्रॉफिट्स को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। अजम्पशन क्या था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को नीड होती है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की। किसी भी कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना है तो उन्हें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल था पेटागोनिया ने जो प्रमोट किया था रिसाइकलिंग को और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। सिक्स था डिजिटल एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसमें फोकस था डाटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन के ऊपर, कस्टमर्स के एंगेजमेंट के ऊपर और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। इसमें टूल्स यूज़ किए थे सोशल मीडिया का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। एग्जाम्पल था जो अमेजोन ने रिकमेंड किए थे प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ब्राउजिंग हिस्ट्री और नेटफ्लिक्स जो पर्सनलाइज सजेशन प्रोवाइड करता है। कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जो कि है बिल्ड की गई थी 5 फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला था नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। नीड्स वो होता है जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती है। वांट्स वो होता है जो शेप किया जाता है कल्चर के द्वारा और डिमांड्स वो होती है जो वांट्स बैक की जाती है परचेजिंग पावर के थ्रू। नीड्स बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर, ये सब इंक्लूड है इसमें। वांट्स होती है जो शेप की जाती है कल्चर और पर्सनैलिटी के ऊपर, जैसे आज के ज़माने में आपको पिज़्ज़ा चाहिए इंस्टीड ऑफ प्लेन फूड। और डिमांड वो होती है जो वांट्स बैक की जाए परचेजिंग पावर के थ्रू। एग्जाम्पल से समझिए, किसी पर्सन को फूड की ज़रूरत है, उसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा चाहिए और उसका डिमांड जब फुलफिल होगी जब उसके पास मनी होगा उस पिज़्ज़ा को खरीदने के लिए। सेकंड है प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस। मार्केटिंग जो कि ऑफर सिर्फ फिजिकल गुड्स को नहीं करती है, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी देती है। प्रोडक्ट्स आपको इंटेंजिबल आइटम्स देती है जैसे शूज़ वगैरह, सर्विसेज आपको इंटेंजिबल देती है उबर की सर्विसेज, और एक्सपीरियंस देती है इमोशनल और मेमोरेबल इवेंट्स के थ्रू जैसे डिज्नी के थीम पार्क्स। थर्ड है वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। कस्टमर इवेल्युएट करते हैं ऑफरिंग्स को वैल्यू के बेस के ऊपर। सेटिस्फेक्शन तब आती है जब कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन जो कि फुलफिल हो जाए या एक्सीड कर जाए। क्वालिटी जो कि इंश्योर करती है कि कस्टमर फिर से प्रोडक्ट को परचेज करे और लॉयल्टी लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन की जाए। एग्जाम्पल है जो नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल इंटरटेनमेंट इन कंपेयर टू सिनेमा के टिकट्स और जिससे वो क्रिएट करता है हाई परसीव वैल्यू। फोर्थ है एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप। मार्केटिंग जो कि एसेंशियली एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, गिविंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू रिसीव समथिंग इन एक्सचेंज।
ट्रांजैक्शन क्या होती है? वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है, एक्सचेंज होता है। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए होते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप के थ्रू। एग्जांपल है स्टारबक्स ने जो बिल्ड किया था पहले कस्टमर के रिलेशनशिप को, किसके द्वारा? लॉयल्टी कार्ड्स के द्वारा और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स के थ्रू। फिफ्थ है मार्केट। मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स। मार्केट एक ऐसा सेट है जिसमें एक्चुअल और पोटेंशियल बायर होते हैं अपनी नीड्स और परचेजिंग पावर के साथ। बिजनेस को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपनी फिर सर्व करना चाहिए अपने टारगेट मार्केट को। एग्जाम्पल था जो स्मार्टफोन मार्केट जो इंक्लूड करता है एप्पल को, सैमसंग को, शाओमी को, जो हर सेगमेंट जो कि हर प्रोडक्ट जो कि है डिफरेंट सेगमेंट्स को सर्व करता है। Fifth, marketing process. Marketing process is a systematic framework business use to create value for customers and capture value in return. ठीक है। फर्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड। सबसे पहले आपको मार्केट प्लेस को समझना है, उसके बाद कस्टमर्स की नीड को समझना है। बिजनेस मस्ट रिसर्च कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। टूल्स क्या यूज किए गए थे? सर्वेज, फोकस ग्रुप्स, डाटा एनालिटिक्स एंड मार्केट रिसर्च। एग्जाम्पल, स्टारबक ने जो स्टडी किया था लोकल कॉफी के प्रेफरेंसेस को अपने किसी भी आउटलेट को ओपन करने में इंडिया से पहले। सेकेंड है डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटेजी। डिजाइन करना एक कस्टमर ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटेजी को। ये इन्वॉल्व करता है सेगमेंटेशन को, टारगेटिंग को, पोजीशनिंग को। सेगमेंटेशन के अंदर कंपनी आइडेंटिफाई करती है मार्केट के सेगमेंट्स को, और टारगेटिंग के अंदर सेलेक्ट करती है टारगेट कस्टमर्स को, और पोजीशनिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की पोजीशन देखती है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल था जो नाइक टारगेट करता है एथलीट्स और फिटनेस फ्रीक को अपने स्लोगन के साथ जस्ट डू इट। इसके बाद थर्ड था कंस्ट्रक्टिंग एन इंटीग्रल मार्केटिंग प्रोग्राम। कंस्ट्रक्ट करना एक इंटीग्रल मार्केटिंग प्रोग्राम को जो इंक्लूड करते हैं मार्केटिंग मिक्स को, प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को, प्रमोशन को, जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्जांपल है एप्पल जो कि इंटीग्रेट करता है स्लीक प्रोडक्ट के डिजाइन को, किस लिए? प्रीमियम प्राइसिंग, किसके साथ? प्रीमियम प्राइसिंग के साथ, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और एस्पिरेशनल एडवर्टाइजिंग के साथ। फोर्थ है बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग कस्टमर के रिलेशनशिप को। फोकस कैसे है? शिफ्ट करना है वन ट्रांजैक्शन से लॉन्ग टर्म लॉयल्टी के ऊपर। सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं ध्यान देना, आपको लॉन्ग टर्म जो कि रिटेन करना है अपने कस्टमर्स को। किसके द्वारा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के द्वारा, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के द्वारा और पर्सनलाइज कम्युनिकेशन के द्वारा। एग्जाम्पल था कि अमेजॉन प्राइम जो बिल्ड करते हैं लॉयल्टी किसके थ्रू? फ्री डिलीवरी, एक्सक्लूसिव डील्स एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। फिफ्थ है कैप्चर करना वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से वैल्यू को कैप्चर करना, जो कि फाइनल स्टेप था अबाउट प्रॉफिट्स के रिलेटेड था, कस्टमर इक्विटी के रिलेटेड था और ब्रांड लॉयल्टी के रिलेटेड था। सेटिस्फाइड कस्टमर जो कि हेल्प करते हैं आपको फिर से किसके थ्रू? रिपीट परचेजेस के थ्रू, रेफरल्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके आते हैं, और जो हेल्प करता है आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। एग्जांपल था जैसे कोको कोला ने कैप्चर किया था वैल्यू किसके द्वारा? मेंटेन करके स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी को और ग्लोबल कस्टमर लॉयल्टी को। फिर है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक एज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल टूल्स है जो कंपनी यूज करती है इन्फ्लुएंस करने के लिए डिमांड को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फर्स्ट है प्रोडक्ट। मैंने पीछे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे था। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट रेफर करता है गुड्स को, सर्विसेज को, एक्सपीरियंसेस को जो ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ये इंक्लूड करता है डिज़ाइन को, फीचर्स को, क्वालिटी को और ब्रांडिंग और पैकेजिंग को। एग्जांपल क्या है? एप्पल आईफोन जो कि इंक्लूड करता है स्लीक डिज़ाइन को, एडवांस फीचर्स को और स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी को। प्राइस, द अमाउंट कस्टमर्स पे फॉर द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस अमाउंट जो कि पे करते हैं कस्टमर्स। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो कि इंक्लूड करती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें इनिशियली प्रोडक्ट के प्राइस जो कि लो रहते हैं कस्टमर्स को गेन करने के लिए और मार्केट को कैप्चर करने के लिए। स्कीमिंग में जो कि जनरली स्टार्टिंग में प्राइसेस हाई रहते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आपके कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में जो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू फील करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल क्या है? नेटफ्लिक्स जो ऑफर करती है टायर्ड सब्सक्रिप्शन प्लान, किसके लिए? सूट करने के लिए डिफरेंट कस्टमर के सेगमेंट्स को। ठीक है। थर्ड है प्लेस। प्लेस क्या होता है? प्लेस रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, हाउ द प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर्स, कैसे कस्टमर्स तक कोई प्रोडक्ट पहुंचेगा। ये इंक्लूड करता है रिटेल स्टोर्स को, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को, होलसेलर्स को और लॉजिस्टिक्स को। एग्जांपल है जो ज़्यादा सेल करता है फिजिकल स्टोर्स के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और इंश्योर करता है ग्लोबल रीच मिले उसे। फोर्थ है प्रमोशन। एक्टिविटी जो कम्युनिकेट करती है प्रोडक्ट की वैल्यू को और परसुएट करती है कस्टमर्स को उनके
प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। ये इंक्लूड करता है एडवर्टाइजिंग का, सेल्स प्रमोशन का, वाउचर्स का, बोनसेस का, पब्लिक रिलेशन का और डिजिटल मार्केटिंग का। एग्जाम्पल क्या है, कोको कोला जो यूज़ करते हैं टीवी एड्स को, स्पॉन्सरशिप को, इन्फ्लुएंसर कैंपेन को, तो किस लिए मेंटेन करने के लिए ब्रांड की विजिबिलिटी को। अब इससे पहले अभी तक 4 P's ही थे, लेकिन मॉडर्न एक्सटेंशन के थ्रू अब 7 P's हो चुके हैं आपके। तो आगे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, बट मैं इधर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पीपल क्या होता है, स्टाफ जो डिलीवर करता है सर्विसेज को, जैसे कि एरोप्लेन के अंदर क्रू। प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम जो इंश्योर करता है सर्विस क्वालिटी को, एग्जांपल अमेजॉन की फास्ट डिलीवरी। और फिजिकल एविडेंस होता है, टेंजिबल क्यूज किसकी, सर्विस क्वालिटी की, एग्जांपल होटल एम्बियंस। तो इसके साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।